तो हेलो फ्रेंड, फिर से वेलकम है आपका शिक्षा स्किल हब में। और जो हम यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप 10th में हो, चाहे +2 में हो, चाहे आप किसी कॉलेज लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे तो वो टॉपिक हम अपने इस कोर्स में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का क्या नाम है, रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट। तो रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 10th या +2 की बात करें और आप चाहे किसी भी बोर्ड क्लास में हो, और चाहे आप का कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे आप CBSE के हो, कोई हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, कोई भी बोर्ड के अगर आप हो, तो वहाँ पर जो रिपोर्ट आती है वो आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से 5 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स की आती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट की राइटिंग फॉर्मेट का। और अगर आप इसके फॉर्मेट को बिल्कुल सही तरीके से लिखते हैं तो आपको, अगर ये 5 मार्क्स की है तो आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, अगर ये 10 मार्क्स की है तो आपको यहाँ पे भी 7 या 8 मिल सकते हैं। पर इसको लिखना किस तरीके से है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जो आज का हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको रिपोर्ट लिखनी चाहिए, और साथ ही साथ हम आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि रिपोर्ट राइटिंग क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि अ रिपोर्ट इज अ रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट वन हैज ऑब्जर्व, हेयर, डन और इन्वेस्टिगेटेड। मतलब क्या है कि रिपोर्ट लिखने का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी चीज को जो आपने ऑब्जर्व किया है, मतलब आपने उसको देखा है या ऑब्जर्व किया है, आपने महसूस किया, उसको सुना है या उसको कहीं ना कहीं किया है, या उसके बारे में थोड़ी बहुत आपने R&D की है, मतलब ठीक है, रिसर्च करी है आपने उसके बारे में। तो जब आप ये सब चीज़ें आप करते हो तो इसको भी हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। साथ ही साथ जो रिपोर्ट होती है वो होती है सिस्टमेटिक, बिल्कुल सही तरीके से, और वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशंस होती है। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक PPT दिखा रहे हैं तो PPT में हम आपको कंप्लीट रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप किसी रिपोर्ट को लिखते हो तो उस रिपोर्ट को लिखते टाइम आपको उसमें सिस्टमेटिक होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ उसमें जो होते हैं उसमें आपके फैक्ट भी होने चाहिए। ठीक है, फैक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके फैक्ट होने चाहिए। और अगर कोई प्लेस के बारे में आप बता रहे हो तो उसके बारे में भी आपके पास कंप्लीट उसके पास डेटा होना चाहिए आपके पास। तो जब आप रिपोर्ट को लिखें तो कुछ इन पॉइंटों का आप ध्यान दें तो आप रिपोर्ट को एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट कितने टाइप्स की होती है? तो रिपोर्ट हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है न्यूज़ रिपोर्ट और एक होती है मैगजीन रिपोर्ट। जो न्यूज़ रिपोर्ट होती है या न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है, या आपने देखा होगा जो भी आपके घर पे कोई इंग्लिश या हिंदी न्यूज़पेपर आता है तो वहाँ पे आप जो भी खबरें पढ़ते हो वो सब खबरें जो लिखी होती है रिपोर्ट फॉर्मेट में लिखी होती है। ठीक है, और रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि वो जो इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं वो चीज़ें पहले से हो चुकी है। तो इसीलिए रिपोर्ट को आपको कुछ इस तरीके से लिखना होता है कि जब भी आप उसके बारे में पढ़ो, क्योंकि आपको पता जो रिपोर्ट होती है वो कोई एक 10 पेजेस की या 20 पेजेस की नहीं होती, वो सिर्फ एक पैराग्राफ होता है। और जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ते हो तो वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ होगा, जो वहाँ पे लोग रहे होंगे, जिस तरह से वहाँ पे कोई भी चीज़ हुई है, वो सब कुछ आपको पता लग जाता है रिपोर्ट को पढ़ के। सेम यही चीज़ आती है मैगजीन रिपोर्ट में भी। मैगजीन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लिखा भी है कि एक न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिश्ड होती है न्यूज़पेपर में, और जो मैगजीन रिपोर्ट होती है वो कहाँ पब्लिश होती है, स्कूल मैगजीन होती है या कॉलेज में होती है। जो भी कोई फंक्शन हुआ है, कोई इवेंट हुआ है पीछे, या किसी प्रकार का कोई कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया है, तो वो सब कुछ चीज़ें आपकी स्कूल या कॉलेज मैगजीन में दर्ज की जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। अब हम चलते हैं रिपोर्ट को आपने लिखना किस तरीके से है। तो रिपोर्ट को लिखते टाइम आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो ध्यान देना आपको किसका, आपको ध्यान देना है टाइटल सेक्शन का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका टाइटल सेक्शन। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी न्यूज़पेपर में किसी पैराग्राफ को रीड करते हैं या कोई खबर को देखते हैं या किसी न्यूज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप उसकी हेडिंग को देखते हैं। जब वो हेडिंग आपको अच्छी लगती है तभी जाकर आप नीचे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हेडिंग अच्छी नहीं दिखेगी तो आप उस खबर को कभी भी नहीं पढ़ोगे, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो इसी तरीके से जो उसका टाइटल होना चाहिए
तो वो टाइटल आपका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जब आप टाइटल में लिखते हो, टाइटल में आप क्या लिखते हो, तो इसमें आप सबसे पहले ऑथर जो इस रिपोर्ट को लिख रहा है और जो इस रिपोर्ट की कोई अगर डेट है तो उस डेट, और साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट की प्रिपरेशन आपको करनी होती है। तो मतलब एक तो उसका ऑथर आ गया जो इस रिपोर्ट को राइट कर रहा है, साथ में डेट और उसकी रिपोर्ट की कंप्लीट आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है। और जो उसका टाइटल सेक्शन होता है तो वहाँ पर आपका मेन टाइटल आना चाहिए, आपके ऑथर का नाम आना चाहिए और साथ ही साथ आप जो डेट को लिख रहे हो वो डेट आपकी आनी चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो आपको ध्यान रखना है, वो रखना है आपको ध्यान यहाँ की समरी, ठीक है। समरी का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि आपके पास सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए, उस पर कंक्लूजन आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट आप तैयार करते हो, रिपोर्ट में आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल रिपोर्ट की समरी को देखकर ही पूरी स्टोरी को समझ जाता है। अब उनको 10-20 पेजेस नहीं पढ़ने की जरूरत होती है, उनको सिर्फ एक पैराग्राफ उन्होंने रीड कर लिया तो उनको समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या लोग रहे होंगे, क्या इसमें डेट और क्या प्लेस है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, आपको सबसे ज़्यादा काम जो करना है रिपोर्ट की समरी के ऊपर करना। उसके लिए क्या चाहिए आपको, उसके लिए आपको चाहिए होंगे अपने पास कुछ पॉइंट्स, कुछ उसके कंक्लूजन्स, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए उस रिपोर्ट में सबसे पहले आपकी क्या होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आगे रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आप में इंटरेस्ट जगाती है, पर अगर आपका इंटरेस्ट आप नहीं जगा पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी में ही आपका इंट्रोडक्शन में एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है टाइटल, और टाइटल के साथ साथ आप में जो फर्स्ट लाइन होगी वो लाइन आपने किस तरीके से लिखी हुई है, ताकि जो आपका जो रीडर है वो आगे उसको रीड करता है कि नहीं करता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। तो ये पार्ट का आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी रिपोर्ट को लिख रहे होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में रिपोर्ट के बाद टाइटल आ चुका आपका, उसके बाद आपका जो पार्ट आता है वो पार्ट आता है आपका बॉडी। क्योंकि जो बॉडी सेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी सेक्शन में आपके क्या क्या आ जाते हैं, आपके सब टाइटल आ जाते हैं और साथ ही साथ आती है वहाँ पर जो आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हो। और बॉडी में ही फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप अपनी जो कंप्लीट रिपोर्ट को एंड करते हो तो एंड आप किसी ना किसी कंक्लूजन से करते हो कि जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद वहाँ का जो कंप्लीट आउटपुट निकली हो, क्या आउटपुट निकली है। तो रिपोर्ट लिखते टाइम आपको कंक्लूजन का ध्यान बहुत ही ज़्यादा देना होता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको नेम्स और प्रोनाउंस का यूज़ करना पड़ेगा रिपोर्ट, जैसे आई, ही, हर, इस तरीके का आपको यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि आपको जो रिपोर्ट लिखनी होगी वहाँ पर जो आपके आइडिया या सेंटेंस होने चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जो बिल्कुल भी आपने उसमें लिखी हो, वो सेंटेंस आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है, ये आपको क्लियर हो जितना हो सके रिपोर्ट को अपना जितना हो सके क्लियर लिखिए। जितनी हो सके लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल लिखिए, क्योंकि लैंग्वेज आपकी अगर सिंपल नहीं रहेगी तो पढ़ने वाले को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और जहाँ तक हो सके पैराग्राफ में लिखिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पैराग्राफ में लिखते हैं तो जब कोई यूज़र या रीडर उसको पढ़ता है तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है। उतना हो सके बुलेट स्टाइल का यूज़ करिए, मतलब जैसे कि आप पॉइंट का यूज़ करिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो इस तरीके के आप पॉइंट का यूज़ करिए ताकि आपकी जो रिपोर्ट हो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और जब उसको देखे तो उसका ध्यान उसकी तरफ अपने आप खींचा चला आए। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि रिपोर्ट को किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि संध्या या सोवन एक पर्सन है और वो एक एनिमल लवर क्लब है जिसके मेंबर है वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिसेंटली एक विजिट किया, कहाँ विजिट किया, महात्मा गांधी एनिमल केयर होम पे उन्होंने विजिट किया। अब आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने क्या क्या उनको सरप्राइज हुआ वहाँ देखने के बाद, और साथ ही साथ आपको ये जो लिखनी है 150 से 200 वर्ड्स तक ये लिखनी है, ठीक है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट आपको बता दिए हैं यहाँ पे जिन पॉइंटों को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट है
इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि वहाँ पे बहुत ही पुराने एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मेडिकल रूम बनाया गया है। वहाँ पे आसपास के लिए ग्रीन सराउंडिंग्स बनाई गई, हरा भरा उस एरिया को रखा गया है। वहाँ पे जो बिल्डिंग या रूम्स है वो भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं, उनकी काफ़ी केयर की जाती है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से एक पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आपके पास आता है आपके बोर्ड के हिसाब से। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपको काफ़ी ढेर सारे पॉइंट या हिंट यहाँ से मिल चुके हैं। बस अब आपने इन सब को एक पैराग्राफ में और एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, तो ये हो गया जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या लिखा गया है, टाइटल लिखा गया है। तो ये देखिए विजिट हमने लिख दिया है कि महात्मा गांधी एनिमल केयर होम पे विजिट किया। उसके बाद क्या आता, उसके बाद आता ऑथर का नाम। और अगर डेट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे लिख लिया कि आपको रिसेंटली इनवाइट किया गया था किसमें, महात्मा गांधी एनिमल केयर होम में, जहाँ पर आप गए, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आपने वहाँ पे हर चीज़ को देखा किस तरीके से वो ठीक किए जाते हैं, जैसे स्ट्रीट पे कुछ इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद जैसे आप पढ़ते जाओगे यहाँ पे, इसके बाद आपको वहाँ पर काफ़ी खुशी मिली कि वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे हर प्रकार से उनकी जो मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है वो मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही है। वहाँ की जो टीम है वो टीम भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ जब आप इस चीज़ को रीड करते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब आप इसको पढ़ोगे एक बार, इस स्लाइड को आप जैसे कि वीडियो प्ले हो रही हो तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके या पॉज करके आप इस चीज़ को देखिए और एक बार इसको पढ़ लीजिए कि किस तरीके से रिपोर्ट को लिखा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत ही अच्छा वहाँ पे एनिमल फ्रेंडली है, माहौल वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसका आप कंक्लूजन करेंगे कि द एक्सपीरियंस वाज एन ओवरवेलमिंग वन। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपका रहा काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। तो आप कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आप दोबारा से वहाँ पे विजिट करेंगे या अपने फ्रेंड्स को भी लेकर वहाँ पे विजिट करेंगे और वहाँ के माहौल को दिखाएंगे। और हो सकता है कि आप भी अपना एक छोटा सा ऐसा क्लब बनाएं जहाँ पर कि आप महात्मा गांधी जो भी क्लब है ये, इनकी हेल्प से आप भी जो एनिमल्स होते हैं उनकी आप किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट एक रिपोर्ट बन जाती है। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रिपोर्ट को लिखा जाता है। और आप भी रिपोर्ट को लिखना सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, आपकी जो भी हेल्प बुक होगी वहाँ से आप 5-10 का एग्जाम्पल लीजिए, उनको लिखिए और अपने बोर्ड में या आपकी जो भी स्कूल लेवल कॉलेज लेवल की जो स्टडी चल रही है उस पर आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए हम ऐसे ही किसी एक नए टॉपिक या लेक्चर में आपसे मिलते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।